नमस्कार दोस्तों। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हो जाइए तैयार, बहुत बड़ी गद्दार मिल गया। बागेश्वर बाबा के इस पर्चे में 5 नाम आया जो आपके रिश्तेदार हैं, और यही रिश्तेदार आपके घर को दुर्दशा कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर को आग लग रही है। गंभीर रूप से आपको यही रिश्तेदार चोट पहुंचा रही है। जो अभी तक आप कल्पना शायद नहीं किए होंगे, वह आपके साथ हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी भयंकर रात से आज की इस वीडियो में पर्दा उठने वाले हैं, क्योंकि हमने बहुत रहस्यमयी और गुप्त बातें आपको सुनाने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ी गुप्त बात आपको पता चलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। अगर इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती किया तो आप 7 जन्मों तक पछताते रहेंगे और आपका घर आपके रिश्तेदार दुर्दशा कर देंगी, कंगाल बना देगी। जी हाँ दोस्तों, ये आपका रिश्तेदार नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा शत्रु मान सकते हैं, सबसे बड़ा जहर मान सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके रिश्तेदार की हर पॉल खोल दूंगा। सच्चाई सुनने की हिम्मत हो तभी वीडियो देखना। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर बाबा की पर्ची में जो भी जानकारी लिखा हुआ होता है वह 100% सत्य होता है। हम सीधे बागेश्वर धाम सरकार से बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। यह आपके रिश्तेदार पिछले कई सदियों से, पिछली कई महीनों से आपकी जान की दुश्मन बनकर बैठा है। यह आपकी तरक्की को रोक रही है। यही आपकी हर कामों में बाधा बनकर खड़ी हो रही है, जिसकी वजह से आपका कोई काम सफल नहीं हो रहा है। आज तक आपने बहुत कम कर लिया और उसमें बहुत मेहनत भी किया है, लेकिन किसी काम में आपको आज तक सफलता नहीं मिला है, क्योंकि यह रिश्तेदार आपकी हर कामों में बाधा डालने की कोशिश करता है। ये आपको इतना हद तक गिराना चाहते हैं, सुनेंगे तो आपको कोई यकीन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्तेदार आपके दिल की बहुत करीब है। आप इन पर भरोसा भी करती हैं, इसको आप अपना समझते हैं, लेकिन इन्होंने आपको अपना नहीं समझते हैं और ये आपको मूर्ख बनाकर धीरे धीरे अपने जालों में फंसाते जा रहे हैं। इन्हीं की वजह से आपके घर में किसी न किसी का तबीयत खराब होते रहते हैं। अगर घर में किसी का तबीयत ठीक हुआ तो वहीं दूसरे का तबीयत बिगड़ जाता है, यानी कि आपके घर में कभी भी सुख शांति नहीं बना हुआ रहता है। घर में सुख शांति का माहौल कभी नहीं आपको देखने को मिलता है। हमेशा आपके घर में लड़ाई झगड़ा कल क्लेश चलती रहती है। परिवार में एक न एक लोग डॉक्टर के चक्कर में हमेशा रहती है, और जब आप उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो उसका भी रिजल्ट आपको सही नहीं मिलता है। उसे रिपोर्ट में आपको यह देखने को मिलता है कि कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी परिवार की लोग बीमारियों से परेशान हैं। ऐसी संकेत अधिकतर नजर दोष के कारण होता है, बुरी नजरों का संकेत होता है, और यह आपके रिश्तेदार इतना खतरनाक है कि इन्होंने जी भी इंसान पर नजर लगा देते हैं। उसका सुखी संसार उजड़ जाता है, क्योंकि इसका नजर भी बहुत खराब है। इसका नजर एक बुरी शक्तियों की समान है। इन्होंने तांत्रिक क्रियों के बारे में बहुत कुछ जानता है। इसका नजर एक सफल इंसान पर भी लग जाता है तो वह परेशान हो जाते हैं, और ऐसे खतरनाक इंसान के साथ आप रहते हैं अपने रिश्तेदार बनाकर। इसके साथ आप हमेशा रहते हैं और इन पर भरोसा करती है। आप सोचते हैं कि यह मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा अपना है, ये मेरा दुश्मन कभी नहीं बन सकता, लेकिन ये अंतर से आपकी सुखी जिंदगी को खींच रहा है और आपको अपने उंगली पर नचा रहा है, परेशान कर रहा है। यहां तक कि आपके वजह से आपकी पूरे परिवार को दुख झेलना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि आप अधिकतर इनकी बातों में लगते हैं, और इसी वजह से इन्होंने आपको परेशान कर रखा है, पूरे परिवार को अपनी उंगली में दबा रखा है। इसका कहीं ना कहीं आपकी ही गलती हो रही है। दोस्तों, आप पिछले समय को याद कीजिए। जो आपका रिश्ता है, जिस पर आप अधिक विश्वास कर रहे हैं, उसको आप कभी अपने घरों से लेकर मिट्टी दिए होंगे। अपना घर का जो मिट्टी है, अपने घर के अंदर जो भी मिट्टी है, उसे मिट्टी को आप उसके घर में लेकर कभी गए हैं? जरा याद कीजिए। उन्होंने आपको पिछले समय अवधि में बोला था कि आप अपने घर का मिट्टी थोड़ा सा लकार मुझे दे देना। ऐसा आप पिछले समय अवधि में किए हैं। अपने घर का मिट्टी थोड़ा सा उखाड़कर उसको उनके घर लेकर दिए हैं, और इस मिट्टी के माध्यम से उन्होंने ऐसी क्रिया आपकी घर परिवार पर कर दिया है कि आपका घर हमेशा धीरे धीरे बर्बाद होते जा रहे हैं।
आप जो भी पैसे कमाते हैं वह पैसा आपके घर में बिल्कुल भी नहीं टिकता है। आप जो भी धन कमाते हैं वह भी आपके घर से किसी न किसी विघ्न बधाई में चले जाते हैं, और आप अपनी किस्मत को और नसीब को दोष देते हैं, ईश्वर को दोष देते हैं। लेकिन दोस्तों, असल में इस बार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ईश्वर हर इंसान को खुश रखना चाहते हैं। क्योंकि उसकी देखभाल कौन करेगा, उसकी पूजा पाठ कौन करेगा, इसका सेवन कौन करेगा? अगर मनुष्य को परेशान करेंगे तो उसका सेवन कौन करेगा? इसीलिए इस बार हर किसी को खुश रखना चाहते हैं और हर किसी को खुश भी रखा है। लेकिन मनुष्य अपने जीवन काल में कभी गलत लोगों की फेर में पड़कर, गलत लोगों की भावनाओं में बहकर कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी प्रभाव से लोगों ने आपको परेशान कर देते हैं। आपके अपने लोग आपके सबसे बड़ा दुश्मन बन जाते हैं। इसका सबसे बड़ी कमजोरी सिर्फ आपकी होती है। कभी कभी आप जीवन काल में अगर कुछ बड़ी करने की सोचते हैं, कुछ बड़े करने लगते हैं, तो आप उसके बारे में अपने रिश्तेदारों में ढिंढोरा पीट देती है। और जब आपके रिश्तों को पता चलता है कि यह मुझसे आगे बढ़ रहा है, आगे निकल रहा है, तो फिर वह आपको परेशान करने के बारे में कई हद तक चले जाते हैं। तो दोस्तों, अपने कमजोरी के बाद आपको अब किसी को नहीं बताना है। आप क्या कर रहे हैं या फिर क्या नहीं कर रहे हैं, यह सब बात स्वयं अपने हृदय के अंदर रखना है, अपने अंदर रखना है। क्योंकि यह सब बात, अपनी सफलताओं की बात किसी को शेयर करने का नहीं है। अगर एक दूसरे के सामने अपनी सफलताओं के बारे में ढिंढोरा पीटना शुरू करेंगे तो यह जाहिर सी बात है कि आपका बने बने काम बिगड़ जाएगा। चाहे आप किसी को बताएंगे, आपका अपना क्यों ना रिश्तेदार हो, अगर उसको भी बताएंगे तो फिर भी वह काम आपका बिगड़ जाएगा। दोस्तों, बागेश्वर बाबा की परिधि में 5 नाम आया है, जो 5 इंसान हैं। वह पांचों इंसान आपके दिल की बहुत करीब है और आपसे अंदर से दुश्मनी कर रहे हैं। आपको परेशान करने के लिए कई हथकंडे अपना रहे हैं, और ऐसा हथकंडे अपना रहे हैं कि वह आपको परेशान करने के लिए सफल भी हो जाते हैं, और आपका सुखी संसार जिंदगी को दुख में बदल देता है। तो ऐसे 5 इंसानों से आपको अब बचाना है, वरना आपका जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी और 7 वचनों तक आप पछताते रहेंगे। दोस्तों, ऐसी 5 लोगों से आपको बचाना अत्यंत ही जरूरी है। अब आप ऐसे 5 लोगों के सामने भोले बनने की ज्यादा कोशिश मत करिएगा, वरना यह आपको चबाकर खा जाएगी, चाहे अपना ही हो या फिर कोई हो। लेकिन यह 5 लोग बहुत खतरनाक होता है। यह 5 लोगों का नजर भी बहुत खराब होता है। 5 लोगों का नजर अगर आपके ऊपर पड़ गया तो फिर आपका सुखी संसार, जिंदगी बर्बाद होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे इंसानों से आपको बचाने के लिए आप क्या करना है? कुछ उपाय करना है और ऐसे इंसान से दूर ही रहना है। 10 कम ऐसे इंसान से हमेशा दूर रहेगा, क्योंकि ऐसा इंसान के सामने अगर रहोगी तो इसका नजर आपके ऊपर लगेगी ही लगेगी। तो इस बातों को आप ध्यान में जरूर रखें और इस इंसान से सावधान रहे। दोस्तों, सावधान रहने के लिए आपको ऐसे इंसान आपको कई बार लालच देंगे, कई बार आपके सामने मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन इनके ऊपर कभी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये कभी भी बदल सकता है। ये बोलता है कुछ और, करता है कुछ और। अगर आपको कुछ देने के बारे में बोल रहा है तो समझ जाइए ये आपको कुछ देने वाला नहीं है, बल्कि सिर्फ ये आपको लालच दे रहे हैं। जैसे ही इन पर आप भरोसा करेंगे और उनकी बातों में लगेंगे तो ये आपको बहुत बड़ी गड्ढे में गिर सकता है। जी हाँ दोस्तों, कभी भी कोई इंसान आपको अपने घर का कोई भी सामान शाम को समय मांग रहा है, खासकर नमक, जरा मैरिज, लहसुन, प्याज या फिर कोई भी सामान, इस तरह का बहुत सामान घर में होता है, अगर शाम 6:00 बजे के बाद मांग कर रहा है, आपसे मांग रहा है, तो ऐसे इंसान आपकी बहुत ही खतरनाक बनने वाला है। इस इंसान आपके लिए बहुत खतरा है। तो इसे लोग जब भी आपके घर शाम के समय कुछ सामान मांगने के लिए आती है तो उसको आपको वह सामान बिल्कुल नहीं देना है। चाहे दूसरा सामान क्यों ना लेने की कोशिश करें, क्यों ना जीत करें, कितना भी जीत क्यों ना करें, आपको उसकी कोई भी सामान नहीं देना है। खासकर आपको नमक, लहसुन, प्याज, हल्दी, धनिया, जरा मैरिज, ये सब चीज नहीं देना है। हालांकि यह सब चीज लेने के लिए वह आपको बहुत आदर करेंगे, लेकिन अपने हाथों से उसको नहीं देना है। अगर वह आपके घरों से कुछ भी सामान ले जाता है, जबरदस्ती ले जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपने हाथों से नहीं देना है,
क्योंकि आपके हाथों से दिया गया कोई भी सामान अगर वह अपने हाथों से लेकर कहीं चला जाता है तो उसका बुरा परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा, काफी भयंकर मिलेगा। ऐसी मिलेगा कि आपका जिंदगी कंगाल बन जाएगा, क्योंकि वहां ऐसा खतरा इंसान है। ऐसा इंसान कितना भी लालच आपको दे, लेकिन सीधी तरफ पर आपको उसको ना बोल देना है। आपको भोलेपन ऐसे इंसान के सामने नहीं बना है। आप बहुत ही भोले हैं। लोग आपके सामने दुख में होने का दिखावा करता है और मदद ले लेता है, तो अब आपको ऐसा नहीं करना है। अपने महत्वपूर्ण कागजातों को सावधानीपूर्वक संभाल कर रखें। प्रॉपर्टी आदि से संबंधित कुछ परेशानियां और रुकावटें आ सकती हैं। आप अपने मनोबल द्वारा उन्हें दूर करने में सक्षम भी रहेंगे। साथ ही अपनी स्वभाव में धैर्य और संयम बनाकर रखना भी आवश्यक है। कार्यस्थल पर मेहनत के मुताबिक नतीजे मिलेंगे, लेकिन अंदरूनी व्यवस्था और काम करने के तरीकों में बदलाव करने की जरूरत है। ऑफिस में दस्तावेज संभालने में लापरवाही नुकसानदेह साबित हो सकती है। दांपत्य जीवन में आपसी तालमेल बनाकर चलने से सुकून भरा वातावरण रहेगा। घर के बुजुर्गों का भी आशीर्वाद व स्नेह बना रहेगा। कार्यभार ज्यादा होने की वजह से पैरों में दर्द और थकान जैसी स्थिति महसूस होगी। कोई भी कार्य करने से पहले उसके योजना व प्रारूप अवश्य बनाएं। इससे आप किसी भी तरह की गलती से बचेंगे। पारिवारिक और निजी गतिविधियों को व्यवस्थित रखने के लिए योजनाएं बनाएंगे। कामयाबी भी मिलेगी। युवा वर्ग को अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मेहनत मशक्कत आने की जरूरत है। इसीलिए व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय नष्ट ना करें। निवेश संबंधी कार्यों को स्थगित ही रखें। अगर किसी यात्रा का प्लान है तो आज उसे स्थगित पर करना बेहतर होगा। इस समय कार्यक्षेत्र में आपकी उपस्थिति रहना जरूरी है, क्योंकि किसी कर्मचारी की लापरवाही से दिक्कत हो सकती है। प्रॉपर्टी के सेल परचेज संबंधी कार्यों में मुनाफादायक स्थिति रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को अपना कोई टारगेट हासिल करने के लिए और अधिक मेहनत की जरूरत है। पति पत्नी में किसी बात को लेकर आपसी सामंजस्य का अभाव रहेगा। समय अनुसार अपने व्यवहार में भी बदलाव लाना जरूरी है। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। बदलते मौसम की वजह से गले में इन्फेक्शन और छाती से संबंधित दिक्कत रह सकती है। लापरवाही ना करें तथा अपना उचित ध्यान रखें। बहुत दिनों बाद घर में नजदीकी मेहमानों के आगमन से उत्सव भरा माहौल रहेगा। सभी सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी महसूस करेंगे तथा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी विचार विमर्श होगा। कोई मन मुताबिक कार्य पूरा हो जाने से मन प्रफुल्लित रहेगा। घर में मेहमानों के आगमन से दिनचर्या अस्त व्यस्त होगी। साथ ही अत्यधिक खर्चे भी रहेंगे। संयम और धैर्य बनाए रखें। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग हास परिहास तथा मनोरंजन संबंधी व्यर्थ कार्यों में पड़कर अपने करियर के साथ समझौता न करें। व्यावसायिक स्थल पर कार्य विस्तार संबंधी योजनाओं में हल्की फुल्की परेशानियां आएंगी, लेकिन समय रहते समाधान मिल जाएगा, इसलिए तनाव न लें। स्टाफ और कर्मचारियों का भी पूरा सहयोग रहेगा। सरकारी नौकरी में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दबाव बना रहेगा। आज पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा। घर के सभी सदस्यों का आपसी तालमेल घर में सकारात्मक ऊर्जा को व्याप्त रखेगा। इस समय अपने खान पान को लेकर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। वर्तमान मौसम की वजह से स्वास्थ्य संबंधी हल्के फुल्के उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों को घर के सदस्यों में बांटकर कुछ समय स्वयं के लिए भी व्यतीत करें। अपनी फिटनेस और योग्यता को निखारने में समय देंगे। आध्यात्मिक तथा धार्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करना आपको मानसिक सुख शांति देगा। राजनैतिक गतिविधियों से दूरी बनाकर रखें। इस समय मानहानि होने जैसी स्थिति बन रही। विद्यार्थियों और युवाओं को अपने पढ़ाई तथा करियर के प्रति ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कोई खास वास्तु खोने की आशंका है। व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। कार्यक्षेत्र में जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं उसे पाने के लिए पूरी मेहनत की जरूरत है। पार्टनरशिप संबंधी बिजनेस में साथियों के बीच तालमेल बना रहेगा। बच्चों तथा परिवारजनों के साथ कुछ समय व्यतीत करने से तनाव दूर होगा।
और मन प्रफुल्लित रहेगा। तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। सिर दर्द तथा सर्वाइकल की समस्या परेशान करेगी। आज दिन भर कार्यभार की वजह से व्यस्तता बनी रहेगी, इसलिए आराम और मौज मस्ती पर ध्यान न देकर काम पर अपना ध्यान एकाग्र करें, क्योंकि जल्दी ही इसके आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। कोई लाभदायक नजदीकी यात्रा भी संभव है। आज बनते कार्यों में कुछ न कुछ व्यवधान में आएंगे, हालांकि धीरे धीरे स्थिति अनुकूल भी हो जाएगी। साथ ही मन में अकारण ही गुस्सा व चिड़चिड़ापन महसूस होगा। घर में जो सुधार की योजनाएं बन रही थीं, उस पर भी पुनर्विचार अवश्य करें। व्यवसाय में किसी नए कार्य संबंधित बेहतरीन ऑफर सामने आएंगे। सोचने विचारने में ज्यादा समय न लगाकर तुरंत निर्णय लें। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने किसी टारगेट को पूरा करने से मान सम्मान व तरक्की मिलने की संभावना है। अपने उत्तेजित स्वभाव और आवेश पर नियंत्रण रखें, इससे घर की अवस्था प्रभावित हो सकती है। अपने महत्वपूर्ण कार्यों में जीवनसाथी का भी परामर्श अवश्य लें। खांसी, जुकाम जैसी समस्याएं बनी रहेंगी। लापरवाही ना करें, क्योंकि वर्तमान नकारात्मक स्थितियों में अपना ध्यान रखना अति आवश्यक है। आज आपके लिए गृह स्थिति बहुत ही अनुकूल बनी हुई है। मित्रों तथा संबंधियों का पूर्ण सहयोग रहेगा। किसी खास कार्य के सिलसिले में वार्तालाप भी होगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले घर के सदस्यों की सलाह लेना आपके लिए बहुत ही लाभदायक भी रहेगा। घर की किसी समस्या को लेकर गुस्सा करने की बजाय आपस में मिलकर उसका निवारण करें, क्योंकि गुस्से की वजह से परिस्थितियां और अधिक बिगड़ सकती हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि बड़े बुजुर्गों का अपमान व मानहानि जैसी स्थिति न बने। इस समय कार्यस्थल की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन लाने की भी जरूरत है। हालांकि टूर एंड ट्रेवल्स तथा मीडिया संबंधी व्यवसाय में सुधार आएगा, परंतु कार्यभार अधिक होने की वजह से अतिरिक्त समय देना पड़ेगा। वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे। विवाहेतर प्रेम संबंधों की वजह से घर की सुख शांति भंग हो सकती है, इसका ध्यान अवश्य रखें। किसी भावनात्मक आघात का स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। अपने मनोबल को मजबूत बनाने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें। आपके प्रयासों से परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार अवश्य करें। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई और करियर से संबंधित गतिविधियों को लेकर गंभीर रहेंगे। आज ध्यान रखें कि दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने से आप खुद किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। कभी कभी आलस हावी होने से आपके कुछ महत्वपूर्ण काम रुक भी सकते हैं। इसलिए अपनी कार्य क्षमता तथा मनोबल को बनाकर रखें। व्यवसाय में वर्तमान गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। साथ ही विस्तार संबंधी योजनाएं बनाने के लिए उचित समय आ गया है। इससे कार्य प्रणाली में भी सुधार आएगा। नौकरी पेशा लोग अतिरिक्त कार्यभार की वजह से अति व्यस्त रहेंगे। पति पत्नी के बीच भावनात्मक संबंधों में मधुरता रहेगी। अपने लव पार्टनर को कुछ उपहार अवश्य दें, इससे नजदीकियां बढ़ती हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना जरूरी है। वर्तमान मौसम की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। नियमित रूप से व्यायाम, योग आदि करते रहे। परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। अगर कोई सरकारी मामला उलझा हुआ है तो आज उसका समाधान मिल सकता है। घर में बच्चे की किलकारी संबंधी शुभ सूचना मिलने से उत्सव भरा माहौल रहेगा। धार्मिक गतिविधि संबंधी योजना भी बनेगी। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी मामलों में पेपर वगैरह की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। इस समय अनुभवी व्यक्तियों की सलाह को नजरअंदाज न करें। रुपए पैसे के मामले में सभी निर्णय स्वयं ही लें। दूसरों पर निर्भर रहना उचित नहीं है। अधिकतर व्यावसायिक काम फोन और संपर्कों के माध्यम से ही संपन्न होते जाएंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। कमीशन और फाइनेंस से जुड़े कार्यों में लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने प्रमोशन से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव की स्थिति रहेगी।
जिस वजह से घर की व्यवस्था को लेकर कुछ तनाव रह सकता है। प्रेम प्रसंगों में भी गलत फहमियां आएंगी। जोखिम भरे कार्यों से दूर रहे तथा वाहन भी सावधानी से चलाएं। गिरने या चोट लगने जैसी स्थिति बन रही है। परिवारजनों के साथ मनोरंजन और शॉपिंग आदि में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। कामकाज और परिवार में बेहतरीन तालमेल भी बना रहेगा। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी में पैसा व्यर्थ ना करें। सेविंग करना भी जरूरी है। पड़ोसियों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। बेहतर होगा कि दूसरों के मामले में ध्यान देने की बजाय अपने कार्यों में ही व्यस्त रहें। कार्यस्थल पर आंतरिक व्यवस्था को लेकर कुछ कड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेने की जरूरत है। हालांकि किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग आपके कार्य में पूरी तरह सहायता और मदद करेगा। नौकरी में ट्रांसफर से संबंधित कोई न्यूज मिल सकती है। परिवारजनों के साथ हास परिहास और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। प्रेमी प्रेमिका को मुलाकात के अवसर मिलेंगे। किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर लापरवाही न बरतें और तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। दिन की शुरुआत किसी सुखद घटना से होगी। सामाजिक अथवा सोसाइटी से संबंधित गतिविधियों में समय व्यतीत होगा। आपकी बातों को महत्व भी दिया जाएगा। युवा वर्ग छुपी हुई प्रतिभाओं को समझे और उन्हें सही दिशा में लगाएं। निश्चय ही आपकी तरक्की होगी। लेन देन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें, क्योंकि नुकसान होने जैसी स्थिति बन रही है। किसी के साथ बहुत अधिक वाद विवाद में ना पड़े। आज वाहन का प्रयोग बहुत अधिक सावधानी पूर्वक करें। बेहतर होगा कि आज स्थगित ही रखें। कार्यक्षेत्र में साफ सफाई अथवा रखरखाव संबंधी कार्यों में समय व्यतीत होगा। अपनी महत्वपूर्ण चीजों की संभाल खुद ही करना जरूरी है। ऑफिस में किसी सहयोगी द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, परंतु अपनी फाइलें और पेपर्स सुव्यवस्थित रखें। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंधों को भी पारिवारिक स्वीकृति मिलने से प्रसन्नता रहेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आज मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द की समस्या बढ़ सकते हैं। व्यायाम और योगा पर भी अधिक ध्यान दें। आज दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। व्यस्तता के बावजूद अपने पसंदीदा कामों के लिए वक्त निकाल लेंगे। भविष्य संबंधी गतिविधियों को लेकर भी कोई प्लानिंग होगी। युवाओं को कोई कंपटीशन संबंधित उचित परिणाम मिल सकते हैं। ध्यान रखें कि गुस्से और ईगो की वजह से आपके हाथ से कोई खास उपलब्धि निकल भी सकती है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। इससे जल्दी ही परिस्थितियां सामान्य भी हो जाएंगी। इस समय व्यावसायिक गतिविधियां मंद रहेंगी। स्टाफ और कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार रखें। इससे उनकी कार्य क्षमता में सुधार आएगा। नौकरी में काफी समय बाद आप अपना टारगेट हासिल करने में सफल होंगे। सरकारी नौकरी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आज दांपत्य संबंधों में मधुरता रहेगी। विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात मन को प्रफुल्लित करेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आज वर्तमान वातावरण और पॉल्यूशन से अपना बचाव रखें। नियमित जांच भी करवाते रहें। सावधानी बरतने से स्वस्थ रहेंगे। आप आज थोड़ी सी गंभीर मानसिक स्थिति में रहेंगे। आपको आज जीवन के व्यावहारिक मुद्दों पर ध्यान देना होगा, लेकिन आप विश्वास और आशावादिता से भरपूर हैं और गहरे भावनात्मक स्तर पर भी मौके लेने के लिए तैयार हैं। आपका कोई करीबी आपके लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए अपनी चिंता जाहिर करेगा। उन्हें अपनी स्थिति समझाने के लिए समय निकालें। ग्रहों का संकेत है कि आज चिंता का विषय शारीरिक के बजाय मानसिक स्वास्थ्य रहेगा। अगर आप कुछ समय से अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं तो यह सबसे उपयुक्त समय है कि आप किसी अच्छे विशेषज्ञ की मदद लें। अगर आप अब इस पर ध्यान नहीं देंगे तो समस्या गंभीर हो जाएगी। कुछ तनाव की भी भूमिका है जिससे आप असहाय महसूस कर रहे हैं। इसके लिए भी आपको विशेषज्ञ की ही मदद लेनी होगी। आज आप प्यार में आक्रामक हो सकते हैं।
आप ये सुनिश्चित करें कि आप अपने अहंकार को दूर रखने का प्रयास करें ताकि आप अपने संबंधों का पूरा आनंद ले सकें। हालांकि आपके साथी को आपका ये नया रूप पसंद आएगा और आपके नए आत्मविश्वास के संचार का आनंद भी आएगा। सुनिश्चित करें कि इस अवसर का आप लाभ उठाएं और इस समय का आनंद लें। आपको आज ऐसा लग रहा है कि अपने कार्यस्थल के लिए आपकी यात्रा की लागत में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा ऑफिस की राजनीति आपके खिलाफ काफी मजबूत है और आपके खिलाफ प्रयुक्त हो रही हैं, लेकिन आप हमेशा की तरह काम करना जारी रखें और आपको जल्दी ही पदोन्नति मिल सकती है। हालांकि समय कैसा भी हो, ईर्ष्या के कारण कार्यालय राजनीति चलती रहेगी। आपके सामने इन दिनों कुछ नई चीजें आई हैं। अपने सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। पूछे गए प्रश्नों का जवाब दें। आपको अभी और भी प्रयास करने हैं और इससे आपकी तरक्की की मजबूत नींव पड़ेगी। इन सब के बीच खुद को तरोताजा करना और खुश रखना न भूलें। आपने अपनी सेहत के साथ साथ उन सब लोगों की सेहत की भी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हुई है जो आपके ऊपर निर्भर हैं। इससे आपको कुल मिलाकर बहुत फायदा होगा और आपको इसके परिणामों पर गर्व होगा। आपका और आपके करीबियों जिनकी आपने जिम्मेदारी ली हुई है, सबका फिटनेस लेवल बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको बहुत सारे लोगों को प्रशिक्षित करने का मौका